नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल पावर स्टडी में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे संविधान की। तो संविधान में हम पहुंच चुके थे। संविधान में हम पढ़ा रहे थे फॉरेन रिसोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में पढ़ रहे थे। तो भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों को हम यूएसए तक पढ़ चुके थे, यूएसए से लिए गए संविधानों के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम आगे पढ़ना था हमको, जैसे कि मैंने बताया था कि आयरलैंड से, क्या आयरलैंड से लिए गए संविधान, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे आयरलैंड, आयरलैंड से लिए गए संविधान के तत्व, तो आयरलैंड से कौन कौन से संविधान लिए गए थे उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि ये डीपीएसपी कहाँ पे लिखे हैं। तो डीपीएसपी को हम संविधान के भाग नंबर 4 में पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर। अब आगे बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि। मैंने उस दिन बताया था कि राष्ट्रपति की जो इलेक्शन प्रोसेस होती है वो आयरलैंड से ली गई है, लेकिन जो पोस्ट है राष्ट्रपति का वो लिया गया है यूएसए से, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ये भी कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। और नंबर 3 की बात करेंगे, ठीक है ना। ये जो निर्वाचन होते हैं वो सिंगल ट्रांसफरेबल होते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल का मतलब होता है एकल संक्रमणीय अपरंत्य मतदान प्रणाली होती है, ठीक है ना। सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वो सिस्टम होता है, ठीक है। और चौथा क्या, कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों की राज्यसभा में, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति। ऐसा कहा गया कि जो राज्यसभा में 12 सदस्य होंगे, जो अलग अलग फील्ड से होंगे, कोई कला के साहित्य से अनेक जगह से होंगे, तो उनकी जो नियुक्ति करेगा वो राष्ट्रपति करेगा, ठीक है ना। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। और अगला हम पढ़ेंगे चौथा नंबर, राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार एवं सम्मान। चौथा नंबर है राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार एवं सम्मान। मतलब ये कहा गया कि राष्ट्रपति ही, देश में राष्ट्रपति ही पुरस्कार देगा, जो जैसे कि भारत रत्न वगैरह अवार्ड हो गए, तो ये पुरस्कार कौन देगा। और अगर किसी भी व्यक्ति को सम्मानित करना होगा तो वो राष्ट्रपति ही करेगा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे आगे कनाडा से लिए गए संविधान के तत्व। कनाडा से लिए गए संविधान के तत्व। कनाडा से क्या क्या लिया गया है हमारे भारतीय संविधान में, संविधान के तत्व। तो कनाडा से जो सबसे पहले ली गई वो संघात्मक शक्तियां थी, यूनिटरी पावर, ठीक है ना। इसमें कहा गया संघ सदैव राज्य से मजबूत होगा। संघात्मक शक्तियां, ठीक है ना। मतलब इसका कहना मतलब होता है संघ राज्यों से सदैव मजबूत। संघ जो है वो राज्यों से सदैव क्या रहेगा, मजबूत रहेगा, पावर रहेगी, ठीक है ना। अब आगे बात करेंगे राज्यपाल का पद। जो राज्यपाल का पद है वो भी कहाँ से लिया गया है, राज्य पोस्ट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल का पद वो भी कनाडा से लिया गया है। अब हम आगे बात करेंगे फ्रांस से लिए गए संविधान के तत्व। फ्रांस से, कहाँ से, फ्रांस से लिए गए
संविधानिक या संविधान के तत्व, ठीक है ना। तो फ्रांस से क्या क्या लिया गया, तो फ्रांस से लिया गया है, क्या लिया गया है, गणतंत्र राज्य का विचार, ठीक है, गणतंत्र राज्य का विचार, गणतंत्र राज्य का विचार, ये फ्रांस से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है गणतंत्र राज्य का विचार, गणतंत्र राज्य वो राज्य होता है जहां कोई भी पोस्ट या कोई भी राज्य जो होता है वो आनुवंशिक नहीं होता है, आनुवंशिक पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होता, वह सीधे जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है, ठीक है ना, वो सीधे जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव होता है, वहाँ पर अपने प्रतिनिधियों को जो चुनेगा तो कौन चुनेगा, जनता चुनेगी, वहाँ पर कोई भी आनुवंशिक नहीं होता है, ठीक है। नंबर सेकेंड है इसी में स्वतंत्रता, बंधुता एवं समानता का विचार, स्वतंत्रता, बंधुता एवं समानता का विचार, स्वतंत्रता, बंधुता एवं समानता का विचार, एवं समानता का विचार जो है वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है फ्रांस से, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे रशिया से लिए गए संविधान के तत्व, रूस से लिए गए संविधान के तत्व, ठीक है। तो इसी में हम देख लेते हैं, थोड़ा सा बाकी है। रूस से लिए गए संविधान के तत्व, रूस से लिए गए संविधान के तत्व, तो क्या भैया, मौलिक कर्तव्य, एक तो है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज, और दूसरा है राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का विचार, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का विचार। पहला राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय का विचार, ये कहाँ से लिया गया है, ये रूस से लिया गया। और नंबर दूसरा है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य हमारे कहाँ से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए, कहाँ से, रूस के संविधान से लिए गए हैं हमारे मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो अब ये बात करेंगे कि जो मौलिक कर्तव्य है वो भाग 4A में अनुच्छेद नंबर 51A में जोड़ा गया है, ठीक है ना, 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, ये संशोधन कब हुआ था, 42वें संविधान संशोधन 1976 1976 में इसे जोड़ा गया, ठीक है ना, में जोड़ा गया, जो भाग 4A में व अनुच्छेद 51A में है, जिसका प्रावधान भाग 4A में अनुच्छेद 51A में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे। हमने 3 जगह से पढ़े, पहले हम पढ़ चुके थे अमेरिका से, और अमेरिका से लिए गए संविधान के तत्व, और ब्रिटेन से लिए गए संविधान के तत्व, और हम आज बात किए हैं आयरलैंड से लिए गए संविधान के तत्व, कनाडा से, फ्रांस से लिए गए संविधान के तत्व, और रूस से लिए गए संविधान के तत्व। जब अगली क्लास होगी दोस्तों तो हम ऑस्ट्रेलिया से लिए गए संविधान के तत्व, साउथ अफ्रीका से, और जर्मनी से, जापान से, ठीक है ना, यहाँ से पढ़ेंगे। तो इतने चीज़ें और बाकी हैं जिसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। और इतने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको एक बार दोबारा से वीडियो देखिएगा, और जो भी डाउट होता है अगर तो उसे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर करिए अगर अच्छा लगे, ठीक है, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ठीक है। थैंक यू।